हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द स्टार्ट। मैं हूँ चेतन और द स्टार्ट में आपका स्वागत है। और काफ़ी टाइम बाद मैं आज एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है। एक कोई भी स्टार्टअप, कोई भी बिजनेस के लिए सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है मनी स्पेंड कैसे करते हैं हम। यस, आज का हमारा पॉडकास्ट है हाउ टू स्पेंड मनी ऑन अ न्यू स्टार्टअप और योर फर्स्ट बिजनेस। हमारे पहले लिटिल स्टार्टअप में या फिर पहले बिजनेस में हम अपना पैसा कैसे खर्च करें, किस तरीके से खर्च करें, इस पर मैं बात करने वाला हूँ। चलो, कुछ मैंने बहुत सारी रिसर्च की, कुछ ब्लॉग्स आर्टिकल्स पढ़े, उस हिसाब से मैंने कुछ चीज़ें डिटेल्स में थोड़ी सी बाहर निकाली, जिसका ये कंक्लूजन आया कि इन चीज़ों के थ्रू अपन कुछ ऐसा कर सकते हैं, ये फॉर्मेट को थोड़ा सा फॉलो कर सकते हैं। देखो, ये चीज़ों को बहुत बारीकी से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनी प्लेज द वाइटल रोल इन बिजनेस। इसके बिना आपका ना ही कैश फ्लो होगा, या मतलब इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता भाई। बिजनेस में इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। यस, और एग्जैक्टली आप कर भी किस चीज़ के लिए हो? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। आपके स्टार्टअप का जो पर्पज़ है वो अकम्प्लिश करने के लिए। ओके, तो ये कैश फ्लो जैसे चलेगा, ये कैश फ्लो की साइकिल अगर कंटिन्यूस रनिंग रहेगी तभी तो आपका स्टार्टअप बेस्ट चलेगा, तभी आपका बिजनेस रनिंग में रहेगा, अच्छे से रहेगा, है ना। इन चीज़ों को समझते हैं। चलो, मैंने कुछ चीज़ें आगे निकाली है तो ये आपको मैं बताता हूँ। देखो, पहली बात तो है, बहुत बेसिक है और ये सभी को पता है, डोंट स्पेंड मनी ऑन नॉन एसेंशियल थिंग्स। बेफिजूल की चीज़ों पर पैसा खर्च मत करो। ये हम ये एज अ लाइफ स्किल भी ले सकते हैं कि ऑब्वियसली ये सिंपल पर्सनल फाइनेंस वाली बात है कि बेफिजूल की चीज़ों पर पैसा खर्च करना नहीं चाहिए। ओके, अब आप नया स्टार्टअप हो, न्यू बिजनेस हो, यहाँ पे नॉन इसेंशियल थिंग्स क्या होती है, ये आइडेंटिफाई करने में हमारा थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन हो जाता है। कैसे कन्फ्यूजन होता है कि बहुत हम है ना क्यूरियस होते हैं, बहुत एक्साइटमेंट होते हैं, बहुत इंथुजियास्टिक होते हैं जब अपना पहला बिजनेस डालते हैं, पहला स्टार्टअप करते हैं। सब बिजनेस प्लान बना लिया, कैलकुलेशंस कर लिया, कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा पैसा लगेगा, सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। लेकिन 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 रुको, जब हम कैश फ्लो में एंटर करते हैं, जब हम पैसा खर्च करना शुरू करते हैं अपने न्यू बिजनेस के लिए, हम थोड़ा सा अपना हाथ ना ढीला छोड़ देते हैं। थोड़ा इंडियन स्ट्रैटेजी से समझो, हाथ ढीला छोड़ना मतलब ना हम हाँ चलो यहाँ पर खर्च हो रहा है, चलो ठीक है दे दिया, चलो यहाँ पर ये लग रहा है, ओके ठीक है मैंने पैसा, कैश बर्न करना हम शुरू कर देते हैं। और ये जो होते हैं ना, ये हमारे सेंटिमेंट्स होते हैं, ये हमारे डिसीजन जो होते हैं वो इमोशनली लेते हैं अपन। अगर ऐसा आप कर रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो। ऐसा आपको नहीं करना है, बिकॉज योर एवरी सिंगल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस शुड बी गाइडेड, शुड बी मेंटर्ड। आप अगर कोई भी एक मोटी रकम, कोई भी एक अमाउंट अपने बिजनेस में डाल रहे हो, कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी कोई मशीन के लिए हो, या कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए हो, या रिक्रूटमेंट्स के लिए हो, आपको वो चीज़ें कैलकुलेट करना है। आपको उस चीज़ का अकाउंट्स रखना है, उस चीज़ का हिसाब रखना है कि कहाँ पर कितना पैसा जाना चाहिए और ये कब तक मुझे रिटर्न होगा। इसका आरओआई रेट क्या है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रेट क्या है, ये कब तक के मेरे पास वापस आएगा, या फिर क्या ये मेरे बजट के हिसाब से या मेरा जो बिजनेस प्लान है उसके हिसाब से ये अमाउंट फीजिएबल है मुझे यहाँ पर खर्च करना। ये कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बात बेसिक है लेकिन हम भूल जाते हैं जब हम इस प्रोसेस में होते हैं। तो इस चीज़ को, पहली बात, डोंट स्पेंड ऑन नॉन एसेंशियल थिंग्स। ओके, अब इसको आइडेंटिफाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। चलो, दूसरी बात, एक्सपेंसेस जनरेटिंग मोर मनी। ऐसे एक्सपेंसेस करो जहाँ से आपको पैसा हो। देखो, पहला बिजनेस है, स्टार्टअप है, ऑब्वियसली आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप पैसा वहाँ पर खर्च करो जहाँ से आपको पैसा रिटर्न मिले। पैसा रिटर्न कहाँ से मिलेगा? अगर आपका प्रोडक्ट्स है तो आप प्रोडक्ट्स पे खर्च करोगे, या सर्विसेज दे रहे हो उसको बेस्ट बनाने के लिए। क्योंकि देखो, लोग एस्थेटिक्स पर नहीं जाएंगे, लोग आपके बाहरी दिखाओ मनमठाओ पे नहीं जाएंगे कि यार ये बहुत चमक रहा है, ये बहुत ऐसा है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे जाएंगे। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट है, बंदा लेगा, बंदा सेटिस्फाइड हो गया, उसको बहुत पसंद आया, वो अगले 10 जनों तक के चले जाएगा प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप बस दुकान ही बहुत अच्छी बना रहे हो, एक एग्जाम्पल के तौर पे दुकान ही बहुत अच्छी बना रहे हो और आपने दिया उसको जिसकी वैल्यू ज़ीरो है, जो प्रोडक्ट आपका फेल है, आपका प्रोडक्ट फेल हो जाएगा, आपका पूरा खर्चा बर्बाद।
कोई मतलब नहीं बनता इस चीज़ का। तो सिंपल सी बात है, जो एसेंशियल चीज़ है, एसेंशियल्स आइटम्स है, वहाँ पर खर्च करो, वहाँ वो चीज़ें आइडेंटिफाई करो। अब चलो देखो, दो तरीके से हो सकते हैं, या तो आप इन्वेस्टर्स के लिए कर सकते हो और कस्टमर्स के लिए। कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए, उस चीज़ पर जिस जो डिमांड है आपके बिजनेस की, आपके स्टार्टअप की वेरी फर्स्ट डिमांड क्या है, आपकी प्रोडक्ट की वेरी फर्स्ट डिमांड क्या है, उस चीज़ पर एक्सपेंस करो। देखो, एक बात है, आपको भी पता होगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के टाइम पे इन्वेस्टर्स विजिट कर रहे थे स्टीव जॉब्स के इसमें, तो उनका स्टार्टअप ही था वो टाइम पे। एक इन्वेस्टर्स आने वाला था, इन्वेस्टर आने वाला था। तो क्या हुआ कि उन लोगों ने अपनी पॉर्श, अपने पार्टनर को कहा, स्टीव जॉब्स ने, उन्होंने अपनी पॉर्श छुपा दी थी पीछे में गैरेज में, या वो जो कुछ भी उनका था वो बिल्डिंग, उसके पीछे छुपा दी थी, क्योंकि इन्वेस्टर जब आएगा तो उनको ये नहीं लगना चाहिए ये कहाँ दूसरी चीज़ों में खर्च कर रहे हैं, ये लोग प्रोडक्ट पे खर्च नहीं कर रहे। यस ऑब्वियसली, अगर आप बेफिजूल की चीज़ों में, मतलब उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया ये बेफिजूल की चीज़ है उनके बिजनेस के लिए, क्योंकि मेन क्या है, सबसे मेन मोटो क्या है, आपका प्रोडक्ट बेस्ट बने, आपका जो कुछ भी सर्विस है वो बेस्ट बने, क्वालिटी बने, है ना, और कस्टमर सेटिस्फाइड हो आपकी सर्विस से, आपके प्रोडक्ट से। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर जो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन आएगा, तो वो जिस तरीके से आपको ट्रस्ट करेगा ना, वो ट्रस्ट लेवल बहुत ज़बरदस्त होगा, और उसी के हिसाब से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। सिंपल। इसीलिए जैसे उन लोगों ने छुपा दी थी पॉर्श अपनी, कि यार ये दिखनी नहीं चाहिए, नहीं तो हमको ना इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी, वैसे ही सेम जैसे बेफिजूल की चीज़ें आप दिखाओगे यार, तो लोग बोलेंगे यार हाँ ये तो चमकदार चीज़ें बहुत सारी लगाया है, और बहुत सारे लैविश लैविश खर्चे वर्चे सब कुछ करा है, लेकिन प्रोडक्ट में तो कोई दम ही नहीं है, आपकी चीज़ कोई क्यों खरीदेगा फिर। आप अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बनाइए, हाँ प्रोडक्ट पे खर्च करिए, उसकी सर्विसेज पे खर्च करिए, ठीक है। अब और आगे मैं बताता हूँ कि कहाँ कहाँ और अपन खर्च कर सकते हैं और कहाँ कहाँ करना चाहिए, और कुछ ऐसे खर्चे हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते, उनके बारे में भी मैं अभी बात करने वाला हूँ। देखो, ट्रू लॉयल कस्टमर डोंट फॉल फॉर एस्थेटिक्स, ये तो मैंने पहले ही बता दिया हूँ। बात ऐसी है, रैदर दे एडमायर योर एबिलिटी टू कीप इट सिंपल, क्योंकि वो, उनको पता है यार फर्स्ट बिजनेस है, उनको पता है ये न्यू स्टार्टअप है, और वो अगर हम पहले दिन से अपने प्रोडक्ट पर ध्यान देंगे, हम अपना प्रोडक्ट बेस्ट रखेंगे, तो ऑब्वियसली लोगों को ट्रस्ट होगा आप पर, आपकी सर्विसेज पर, आपके प्रोडक्ट पर लोगों का ट्रस्ट होगा। देखो, इनिशियल लेवल पे नो स्टार्टअप हैज़ मनी टू बर्न, बट स्टिल देर आर सम थिंग्स यू स्मॉल बिजनेसेस ट्रूली नीड। हमारा छोटा बिजनेस को इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कौन सी चीज़ों की, चलो समझते हैं। इट ओनली मीन्स दैट यू कैन मेक इनएक्सपेंसिव थिंग्स लुक क्लासी। आप अगर कोई स्टार्टअप के ऑफिस में जाकर देखे हो कहीं पर, या कोई स्टार्टअप जहाँ पे रन करता है उनका कोई वर्कशॉप होगा, आप प्लीज़ वहाँ पर जाकर देखो। जो इनिशियल लेवल के स्टार्टअप्स, ऐसा नहीं वेल एस्टेब्लिश्ड वाले नहीं, उनके पास अभी फंडिंग वंडिंग है, बहुत कुछ सारी चीज़ें हैं, तो वो उनका अलग लेवल पे होता है। आप इनिशियल बिजनेसेस पे पास जाकर देखो, बहुत ही लिमिटेड चीज़ें वो रखते हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो वहाँ पर होती नहीं है, और जो इजी फिजिएबल और फंक्शनेबल चीज़ें होती है वही चीज़ें उनके पास होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट की, उनके सर्विसेज की, और उनके जो प्रोसेस साइकिल की डिमांड है वो फुलफ़िल बहुत अच्छे तरीके से जो चीज़ों से होती है, जो सर्विसेज से होती है, वही चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होती है। इससे क्या होता है कि बेफिजूल के खर्चे कम हो जाते हैं, और उनका काम और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से आगे बढ़ता है, और कस्टमर ऑब्वियसली खुश होना है, क्योंकि वो जो पैसे पे कर रहा है उसको उसमें वैल्यू एडिशन मिल रहा है, ऑब्वियसली बंदा खुश है, आपका बिजनेस भी बहुत अच्छे से चलेगा। देखो, कुछ ऐसे खर्चे हैं जहाँ पर आप रोक नहीं सकते, जो आपके हाथ में भी नहीं है, और वो ऐसे खर्चे हैं जो कि इसेंशियल थिंग्स में अपने को माने जाते हैं। फर्स्ट इज टैक्स एंड लीगल डॉक्यूमेंटेशंस। इनमें कोई आप डिस्काउंट थोड़ी मिलेगा आपको, है ना, आपकी जो गवर्नमेंट की फ़ीस वगैरह आपको पे करना है, जीएसटी वीएसटी जो कुछ भी सीन है, और डॉक्यूमेंटेशन वाला जो कुछ भी सीन है, ये सारी चीज़ें, ये प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी रखिए इन चीज़ों का प्रॉपर। आप देखो, सीए वगैरह तो आप पर्सनल रख नहीं सकते इनिशियल स्टार्टअप में, अगर आप रख रहे हो बहुत अच्छी बात है, आपके पास नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, फ्रीलांस में आप चले जाइए, आउटसोर्स में, वहाँ से अच्छे से
अपना सीए के पास जाके बराबर अपना बिल विल जीएसटी वगैरह जो कुछ भी टैक्सेस वगैरह ये सारी चीज़ों का कंसल्टेशन ले लीजिए, बराबर उनके पास से कोटेशन वगैरह बना कर ला लीजिए, है ना, ताकि आपको अपने पूरे खर्चों का, पूरे फाइनेंस का और बिजनेस फाइनेंस और बैंक अकाउंट्स की जो कुछ भी चीज़ें होती है, जो कुछ भी लीगल एक्टिविटीज़ करवाना होता है, वो आप उन लोगों से करवा सकते हो। तो ये खर्चों को आप मना नहीं कर सकते, ये आपको कैसे भी करके देना ही है ना। आपका टैक्स रिटर्न वगैरह जो कुछ भी होगा वो भी प्रॉपर टाइम टू टाइम करिए, और इन सारी एक्टिविटीज़ का ट्रैक रखिए अपने पास, है ना। इन सारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करिए आप, है ना, कि आपको एक्टिविटीज़ पता होनी चाहिए, क्या ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, आप डेली बेसिस पे उनको चेक करा करिए, ठीक है। और रियल टाइम कस्टमर एक्सपीरियंस गेन करना और कस्टमर एक्विजिशन करना, ये सबसे पहला मेन मुद्दा आपका होना चाहिए, रादर दैन टू गो फॉर द लैविशनेस एंड द एस्थेटिक्स ऑफ द आउटलुक ऑफ योर स्टार्टअप, है ना। इसके पीछे मत भागो, और अपना पर्सनल बिजनेस नेटवर्क बनाओ। इससे क्या होगा, आपको और बाकी चीज़ों में हेल्प होती है, ठीक है। अब चलो ये करते कैसे हैं, है ना। देखो, आपने जैसे मैंने कहा था कि आपका सीएफओ आप रख सकते हो, है ना, लेकिन अगर वैसा नहीं है तो आप आउटसोर्स के लिए सीए वगैरह के पास से जाके करवा सकते हो, अपना कोटेशन एंड जो कुछ भी है जीएसटी वगैरह लीगल वाली जो साइड है वो उधर से कर सकते हो, या फिर आप टैक्स प्रोफेशनल हायर कर सकते हो अगर आपका उतना बजट है तो। मैं तो कहूँगा कि कोई ज़रूरत नहीं है इनिशियल टाइम पे आपको हायर करने की, जब आपका बजट बढ़ जाता है, काम बढ़ जाता है उस लेवल का, तो आप कर सकते हो, आप आउटसोर्स कर सकते हो, सीए वगैरह लोग यही करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है कि ज़रूर आपके पास एक डिपार्टमेंट ऐसा होना चाहिए जो इन चीज़ों की एक्टिविटीज़ रखे, इन सारी चीज़ों को ट्रैक करे। आप एक इंसान या फिर आप दो तीन लोग हो तो आप खुद नहीं कर सकते सारे काम, ये पहले दिन से सीख लीजिए। हाँ, इनिशियल स्टेज है, आपको बहुत सारे काम करना होता है, सारे डिपार्टमेंट्स को देखना होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि जो चीज़ें आपके बस की नहीं है वो चीज़ें आप मत करो, ऑब्वियसली, क्योंकि वो चीज़ गलत होना है। प्रोफेशनल के पास जाओ। देखो, जुगाड़ कहने में बहुत मस्त लगता है यार, जुगाड़ करके ये बिजनेस खड़ा कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, बट जुगाड़ इज नॉट द रियल फॉर्म ऑफ द बिजनेस। जुगाड़ इज नॉट द प्रॉपर ऑन एंड करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना। तो ऐसा इसमें जुगाड़ मत करो, ये सेंसिटिव पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी चूक की वजह से हो सकता है आपका पैसों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। ओके, नेक्स्ट चीज़, कहाँ पर अब आप स्पेंड कर सकते हो, आपको स्पेंड कहाँ पर करना चाहिए। देखो, जैसे कि कहाँ आपको प्रोडक्ट बेस्ट बनाना है, सर्विस बेस्ट बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहला तो गुड रियलिस्टिक बिजनेस प्लान। देखो, मैंने बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं उस पर ऑलरेडी पहले पॉडकास्ट कर चुका हूँ, आप वो डिटेल्ड में देख सकते हो, सुन सकते हो। एक बेस्ट बिजनेस प्लान आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अच्छे से इन्वेस्ट करो, इसको बेस्ट बनाओ, क्वालिटी ऑफ बिजनेस प्लान बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट, इंटेंसिव मार्केट रिसर्च। यस, आपका प्रोडक्ट क्या है, कहाँ पर रहना चाहिए, कौन सी लोकेशन को आप टारगेट कर रहे हो, कैसे कस्टमर्स को आप टारगेट कर रहे हो, कितने अमाउंट्स में हैं, फिर आपकी रीच कितनी है, फिर आपका कंपटीशन क्या है, ये सारी चीज़ें, इस पे ध्यान दो, इस पे थोड़ा सा खर्च करो, क्योंकि है ना, यहाँ ही से आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ये डेटा एनालिटिक्स वाला पार्ट हो गया, लेकिन ये ऐसा पार्ट है, ये एक बार आपने कर लिया, आप फिर एक साल तक के आपको ज़्यादातर करने की ज़रूरत नहीं, फिर उसके अकाउंट्स या जो कुछ भी नंबर्स आपके पास आता है, जो कुछ भी डेटा इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है, उस डेटा या इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस को, स्टार्टअप को रन करवा सकते हो, एक पर्टिकुलर कोई स्ट्रैटेजी पार्ट को पकड़ के। उस जैसे 2020 में इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग इतनी थी, इस पे टैक्सेस इतने थे, फिर इसकी डिमांड इतनी थी, आपका सेम प्रोडक्ट है, आपके प्रोडक्ट में इससे अलग क्या है, और फिर उसका पूरा जो कुछ भी आपने स्ट्रैटेजी बना लिया कि एक साल तक के मुझे ऐसे 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 चलना है। हाँ, एक बार हो गया आपका, एक साल तक के बराबर चल सकता है, कुछ टाइम तक के, टाइम टू टाइम उसकी स्ट्रैटेजी चेंज करते रहोगे आप, और थोड़ा थोड़ा डेटा आपका खुद का डेटा जमा हो जाएगा ना, कि एक साल में आपके पास खुद के ट्रैक्स रहेंगे, कि आप ट्रैक कर पाओगे कि ये प्रोडक्ट में मतलब जो कुछ भी उतार चढ़ाव हुआ है मार्केट में वो कैसे क्या हुआ है ना। इन चीज़ों पर मार्केट, इंटेंसिव मार्केट रिसर्च पे खर्च करो। स्ट्रैटेजिस्ट, ऑब्वियसली आप हायर कर सकते हो स्ट्रैटेजिस्ट को कोई, या फिर आउटसोर्स करवा सकते हो, है ना। इनिशियल टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि आप परमानेंट एम्प्लॉय रखो, लेकिन आप बाहर से आउटसोर्स करके जो कुछ भी, जब भी आपको फिजिबल लगता है वहाँ से डिस्कस करके, थोड़ा कंसल्ट करके इन चीज़ों को ध्यान से करो, ठीक है। और स्टडी करते रहना चाहिए आपको हमेशा, आप जिस लाइन ऑफ बिजनेस में हो,
आप जिस फील्ड ऑफ बिजनेस में हो उस फील्ड में चल क्या रहा है, मार्केट उतार चढ़ाव क्या हो रहा है, और प्रोडक्ट्स कैसे हो रहा है, आपका कंपटीशन क्या चल रहा है ना। और जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस, उस पॉलिसीज़ के अंडर में आपका प्रोडक्ट कैसे आ रहा है और कैसे बिहेव हो रहा है मार्केट उसके अकॉर्डिंग, है ना। इन चीज़ों को भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं पर थोड़ी सी चूक की वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप कोई गलत चीज़ में फंस कर रह जाओ, जिसकी वजह से आपको इनिशियल टाइम पे, आप छोटे बिजनेस हो, आपके पास ऑलरेडी कम पैसा है तो, और कम एक्सपीरियंस है सबसे पहली बात, तो आप इस चीज़ को खेल नहीं सकते ढंग से। थोड़ा सा ध्यान से सारी चीज़ें अच्छे से करते हुए आगे बढ़ना है अपने को। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखो, है ना। ये टाइम आप कहाँ पर खर्च करने वाले हो आपका, इस पर डिपेंड करता है कि अदर दैन आप 9 to 6 चल रहे हो या 24/7 अपने बिजनेस में हो, आप सारी एक्टिविटीज़ पे हो, आपने पूरे कंपनी पे अपना पूरा ध्यान रखा है, पूरा ट्रैक रखा है, लेकिन आउट ऑफ दिस कंपनी दुनिया में क्या चल रहा है, आपके प्रोडक्ट आपके फील्ड से रिलेटेड, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसमें खर्च करो, इसमें पैसा नहीं, अपना टाइम और अपना कुछ ध्यान रखो। ऐसे आपके पास लोग होने चाहिए, आपके को फाउंडर्स ऐसे होने चाहिए जिनको पता रहे मार्केट का, है ना। और लास्ट, क्योंकि ये सारी चीज़ों से होगा, आपका कस्टमर एक्विजिशन रेट इम्प्रूव होगा, आपके कस्टमर बढ़ेंगे, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट्स की बात आती है कि मुझे इनिशियल टाइम पे कुछ लोगों की ज़रूरत होगी, अब मैं कैसे लोगों को हायर करूँ। सबसे पहले तो आपकी कोर जो कुछ भी है, लोग कैसे करते हैं, आपका बिजनेस पार्टनर कैसा होना चाहिए, इस पर मैं ऑलरेडी पॉडकास्ट बना चुका हूँ, आप वो सुन सकते देख सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, जिनसे आपको प्रॉफिट गेन होगा, ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे रिक्रूटमेंट्स कौन से कर सकते हो आप, वो ये है। फर्स्ट वन, फ्रीकिंग गुड पीआर एजेंट मैन। पीआर एजेंट बहुत बढ़िया होना चाहिए आपका। सेकंड, कस्टमर सर्विस, आपके कंपनी की कस्टमर सर्विस बहुत बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि जो ऑब्सेस्ड है टोटली कस्टमर सेटिस्फेक्शन के, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तब तक के ज़बरदस्त करें, है ना। कि वो होता है ना, आप कभी मर्सिडीज़ या ऑडी के शोरूम में गए हो, वो लोग आते हैं ना, तो वो आप जाते हो बस देखने एक गाड़ी, आप 3-4 गाड़ियाँ टेस्ट ड्राइव करके आ जाते हो। वो इतने ज़बरदस्त तरीके से आपको दिखाता है, बताता है, और पूरी चीज़ें आप लगता है यार वाह, मुझे तो मतलब मैं तो बस पूछ रहा था, इसने मुझे टेस्ट ड्राइव दे दी, है ना। बहुत सारे अलग अलग किस्से इन सारी चीज़ों के, तो आपकी कस्टमर सर्विस बहुत बेस्ट होनी चाहिए। एंड थर्ड वन इज़ गुड मार्केटिंग एंड सेल्स टीम। यस, आप सर्विस दोगे लेकिन आपकी सेल्स कन्वर्ट नहीं होगी तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। आपकी मार्केटिंग और सेल्स टीम भी उतनी ही तगड़ी होनी चाहिए। ज़बरदस्त वाला इन्वेस्ट करो इन 3 चीज़ों पे, इन रिक्रूटमेंट्स पे और फोकस करो, कि जिससे आपको कस्टमर एक्विजिशन का फ़ायदा बढ़े, आपके प्रोडक्ट्स आपकी सर्विसेज जल्दी बिके, जिससे कि आपको और प्रॉफिट गेन होगा, और प्रॉफिट गेन होगा तो फिर बूस्ट स्टार्ट करो, वही पैसा फिर से बिजनेस में लगाओ, वही पैसा वहीं पे रिसाइकल करो, आगे बढ़ो प्रॉफिट के साथ, ठीक है। देखो, एक रितेश अग्रवाल सर हैं, आपको पता है, ओयो के फाउंडर, उनका एक कोट है, मतलब उन्होंने कहीं पे कहा है तो इसलिए कोट बोलते हैं, कि उन्होंने कहा है, अगर आप इनिशियल स्टेज में हो स्टार्टअप के, या अपने पहले बिजनेस के कोई भी, आपके पास 2 इक्विपमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज़ टेलीस्कोप एंड सेकंड वन इज़ माइक्रोस्कोप। क्यों? क्योंकि देखो, आपको पता होना चाहिए फ्यूचरिस्टिक गोल ऑफ योर स्टार्टअप और फ्यूचरिस्टिक पर्पस ऑफ योर ओन कंपनी, कि आगे इसमें क्या क्या हो सकता है, मेरी स्ट्रैटेजी यहाँ यहाँ तक के, इतने इतने साल तक के ऐसी ऐसी सस्टेन कर सकती है मार्केट में, फिर उसके बाद मुझे चेंजेस क्या करने होंगे। दैट इज़ फॉर द टेलीस्कोपिक साइड। एंड फॉर माइक्रोस्कोपिक साइड, आपको हर छोटी खबर पर भी नज़र रखना होगा, हर छोटी मूवमेंट जो होती है आपके कंपनी में, आपके स्टार्टअप में, जो कुछ भी हो रहा है, इसके लिए माइक्रोस्कोपिक विज़न। आपको अपनी आँखों का, अपने माइंडसेट का एडाप्टेशन ऐसे करना है कि आप टेलीस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक दोनों माइंडसेट से एनालाइज कर सको कोई भी चीज़ों को, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पेंडिंग के बारे में और एक है जो बात में, जो इम्पोर्टेंट है, और ये इसी से मैं ख़त्म करूँगा, कि जो स्पेंडिंग है ना सबसे फास्ट होती है, वो इमोशनली होती है। इसीलिए इमोशनल अपीयरेंस में आके, इमोशनली ट्रैक होके कहीं पर आप स्पेंड मत करो। जो भी चीज़ें, जो भी खर्चे सबसे जल्दी जल्दी फटफट फटफट हो जाते हैं ना, वो ऐसे खर्चे होते हैं जो कि करनी ही नहीं चाहिए थी। योर एवरी सिंगल इन्वेस्टमेंट शुड बी गाइडेड, शुड बी मेंटर्ड। आप
कोई भी इन्वेस्टमेंट करो, चाहे छोटी मशीन पे या कहीं पर भी, वो गाइडेड होनी चाहिए। उसका आपके पास हिसाब होना चाहिए कि वो सच में यहाँ पर मुझे खर्च करना है या नहीं करना है, या इस पर्टिकुलर थिंग पे मुझे पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। दैट्स इट। ये इतना ही था मुझे आज के बारे में आपको बताने के लिए। यही बहुत बेसिक, ये जो कुछ भी स्पेंडिंग की बातें मैंने बताया है, ये काम करेंगे आपके इनिशियल स्टार्टअप पे और आगे भी। लेकिन इनिशियल स्टेज में इन सारी चीज़ों का मानना और इन सारी चीज़ों को ओबे करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, ऐसा मुझे लगा है। जो कुछ भी मैंने आर्टिकल्स पढ़े, जो कुछ भी रिसर्च की, यूट्यूब पर शायद ही मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन शायद ही टोटली डेडिकेटेड टू दिस टॉपिक, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो है, चाहे इंग्लिश में हो या हिंदी वगैरह कहीं पर भी, मुझे नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि इस पर मैं बना लूँ। ओके, बाय, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, और ऐसी ही स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस लाइफ स्किल से रिलेटेड बातें मैं करता रहता हूँ।